अच्छा, जब 2013 में आंदोलन हो रहा था और एक पार्टी का उसमें जन्म भी हुआ और सरकार पर भ्रष्टाचार के अनेक इल्ज़ाम लगे हुए थे, भ्रष्टाचार के में उनके मंत्री जेल में आना जाना लगा हुआ था, माहौल धीरे धीरे गर्म हो रहा था, माहौल बना और उसके बाद वो केंद्र सरकार भी चली गई और दिल्ली की सरकार भी चली गई, आंदोलन भी बंद हुआ और उसके बाद क्या बोले जाते हैं, एक नया पार्टी का गठन किया गया, उसमें सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा उसके हिसाब से। अब उसके बाद जब पार्टी बनी तो उसमें उन्होंने थोड़ा सफलता भी पा गए दिल्ली में और उन्होंने बाद में सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद मगर पहले ही चांस में उन्होंने उसी कांग्रेस का साथ लिया जिस कांग्रेस पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाकर और सरकार को माने जनता के सामने रखकर वो सरकार हार गई थी। उसके बाद धीरे धीरे माहौल बनते चला गया और उनका कांग्रेस के प्रति जो रवैया था और आक्रामक हुआ और जहाँ जहाँ कांग्रेस थी वो उनको नुकसान भी उन्होंने बहुत कुछ पहुँचाया और जैसे भी रहा। अब मान लीजिए बीजेपी तो अपनी जगह पर धीरे धीरे खड़ी ही रही मगर कांग्रेस जहाँ जहाँ थी उनको बहुत ही डैमेज हुआ। अब माहौल दूसरे तरीके से बन गया है। अब 2023 है, इस समय 24 में इलेक्शन होने वाला है मगर सरकार पर इल्ज़ाम नहीं है, विपक्ष चिल्ला रहा है कि एजेंसियों का सारा दुरुपयोग हमारे ऊपर किया जा रहा है और जितनी भी एजेंसियां हैं वो हमको लगा दी गई हैं और वो लोग केवल हमारे भ्रष्टाचार का ही जांच कर रहे हैं। अरे भाई, आप जहां खड़े हैं आपको भी कुछ पावर है, आप लोग भी उनके भ्रष्टाचार का जांच करवाइए, क्यों नहीं करवाते हैं? नहीं समझ में आ रहा है। सब लोग अपना पोल खोले ना। अब प्रधानमंत्री ने एक लाइन पकड़ ली और कहा कि सारे भ्रष्टाचारी एक साथ हो रहे हैं क्योंकि उनके भ्रष्टाचार का पोल जो खुल रहा है। अब ये लोग कह रहे हैं कि इनको केवल हमारा ही भ्रष्टाचार दिखता है। अभी सभी लोग टीवी में बैठ के कह रहे हैं 95%, 97%, 98%। अब पता नहीं किसके पक्ष वाले विपक्ष वाले कर रहे हैं। ये कहने की बातें हैं। जो लोग पर भी आरोप है, मेरे हिसाब से जो लोग पर भी आरोप है, अगर कुछ सिद्ध होता है तो वो आरोपी हैं। आपको मौका है, आप भी अगर किसी पर आरोप लगाना चाहते हैं तो न्यायालय का दरवाज़ा खुला हुआ है, सरकार कुछ नहीं कर सकती है और आप जिस एजेंसी को आप कह रहे हैं वही एजेंसी आपके साथ और उनके साथ भी एक ही तरीके का सलूक करेगी। ये मुझे पूरा भारत के संविधान पर भरोसा है और न्यायालय पर भरोसा है और सरकार किसी की भी हो, कहीं भी हो संविधान से बंधी हुई है और संविधान के आगे कुछ नहीं कर सकती सरकार। आप केवल इनका भाषण सुनने से कुछ नहीं होता क्योंकि ये लोग अपना ही बता रहे हैं और कुछ नहीं बता रहे हैं। ये कांग्रेस के समय भी कितने लोगों को भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम में जेल गए, वो भी विपक्ष के थे, उनकी पार्टी के भी थे, मगर एजेंसी वो वही थी। एजेंसियों को कुछ कहने से, उन संस्थाओं को बदनाम करने से हमारे देश को कुछ नहीं मिलने वाला है और ही कड़ाई से। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि अभी रफ्तार पकड़ेगा, माने और भी तेजी से होगा। विपक्ष वाले को अब आगे क्या होगा ये तो हम नहीं जानते, देखिए अब क्या होता है। चूँकि अब कहे हैं तो ये तो अब कुछ न कुछ तो आगे होगा ही, क्योंकि कुछ होने से पहले कुछ और सुबुगाहट होने लगती है। अब विपक्ष में हालत ये है कि मुझे बचाओ, भ्रष्टाचार सरकार के ऊपर ये लोग खूब चिपकाने का, उनसे जोड़ने का, इनसे जोड़ने का, किस उद्योगपति से क्या उद्योगपति से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वह चाहते हैं जो सही है वो सही रहेगा, गलत है जो गलत दिख जाएगा। अगर वो भी गलत होंगे तो दिखेगा ही, है ये नहीं तो कहाँ से दिखेगा। आप गलत कर रहे हैं। अब सोचिए उसी आंदोलन से उपजी हुई पार्टी के मंत्री, उप मुख्यमंत्री भी जेल में है। अब वही आदमी उसी कांग्रेस के साथ खड़ा होकर चिल्ला रहे हैं कि इनका दुरुपयोग बंद करी। अब क्या हम कह सकते हैं, ये इस समय का माहौल है। और 2024 में इलेक्शन भ्रष्टाचार पर इस समय होगा कि विपक्ष में जितने लोग इधर उधर पकड़े जा रहे हैं वो केवल ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर ही ऐसा हो रहा है। अब उनके ऊपर नहीं हो रहा है तो आप करवा दीजिए। आप
आपके लिए भी खुला हुआ दरवाज़ा है। किसी के इल्ज़ाम लगाना हो तो आप न्यायालय का दरवाज़ा खुला है, वहाँ सबकी सुनवाई होती है, आप जा सकते हैं। इसलिए देखिए अब आगे माहौल में क्या होता है। लाइन अलग अलग खिंची हुई हैं। उस समय उस सरकार पर इल्ज़ाम था, मगर इस समय विपक्ष खुद परेशान है और इलेक्शन 2024 में आना है। और प्रधानमंत्री का जो कथन है, जो उन्होंने कहा है कि सारे भ्रष्टाचारी एक होकर रहें, इसी लाइन पे मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे इलेक्शन जाएगा। अब देखिए आगे क्या होता है, जो होगा अच्छा होगा।